नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको देश विदेश की प्रमुख योजनाओं और मौसम की 50 खबरें फटाफट के अंदाज में लेकर हाजिर हुआ हूं। तो आइए जानते हैं। पहली खबर, अयोध्या में दीपोत्सव 2025 के दौरान 26 लाख से अधिक दिए जलाकर और सबसे बड़ी सरयू आरती करके 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए हैं। दीपावली के बाद भी दिल्ली की हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में रहने की उम्मीद है, क्योंकि शांत हवा के कारण प्रदूषण का असर देर तक रहेगा। लद्दाख में हालिया हिंसा के बाद 22 अक्टूबर को केंद्र के साथ बातचीत फिर से शुरू होने की संभावना है। संजीवन मिशन के तहत राज्यों को अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। कर्नाटक में जाति सर्वेक्षण की समय सीमा फिर से बढ़ा दी गई है, जो अब 31 अक्टूबर को समाप्त होगा। चेन्नई मेट्रो ने दीपावली के कारण 20 और 21 अक्टूबर के लिए ट्रेन के समय में बदलाव किया है। तमिलनाडु में ग्रीन पटाखों को लेकर जागरूकता की कमी के कारण उनकी बिक्री प्रभावित हुई है। रांची में एक रेस्तरां मालिक को बिरयानी परोसने पर गोली मार दी गई, जबकि कांके के विधायक ने संपत्ति विवाद का संकेत दिया है। उत्तर कोरिया का एक सैनिक भारी सुरक्षा वाली सीमा पार कर दक्षिण कोरिया चला गया। दिवाली 2025 की तारीख को लेकर कुछ शहरों में कंफ्यूजन है, जहां लक्ष्मी पूजा के लिए कुछ जगहों पर 20 तो कुछ पर 21 अक्टूबर की तारीख है। भारत में दीपावली के चलते कई राज्यों में बैंक आज 20 अक्टूबर को बंद हैं। ICAR डेटा उल्लंघन के मामले में संस्थान के प्रमुख को उनके कार्यकाल के अंत से 3 दिन पहले बदल दिया गया है। भारतीय किसान संघ ने सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर बिक रही फसलों की समस्या का समाधान करने का आग्रह किया है। पीएम मोदी दिवाली के बाद बिहार में 1 दर्जन से ज्यादा कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे, जिसकी शुरुआत 24 अक्टूबर को समस्तीपुर से होगी। अमेरिका में रटगर्स विश्वविद्यालय के एक हिंदुत्व विरोधी सेमिनार को लेकर हिंदू अमेरिकी फाउंडेशन ने विरोध दर्ज कराया है। दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन पर IRCTC के कर्मचारियों के बीच झगड़े का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें 4 कर्मचारी निलंबित और 5 लाख का जुर्माना लगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शांति वार्ता के बाद तत्काल युद्ध विराम पर सहमति बनी है। जघन्य अपराधों के मामले में दिल्ली पुलिस ने एक गर्भवती महिला की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है। यूएस में एक भारतीय परिवार के सदस्यों की मौत के मामले में जांच जारी है, जिनकी कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। भारतीय नौसेना ने एक सफल मिसाइल परीक्षण किया है, जिसकी मारक क्षमता में बढ़ोतरी हुई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने नए उपग्रह प्रक्षेपण की योजना की घोषणा की है। भारतीय क्रिकेट टीम ने श्रीलंका के खिलाफ चल रही सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत मिल रहे हैं, जिससे बाजार में सकारात्मक रुझान है। भारतीय रेलवे ने त्योहारों के मौसम में यात्रियों की भीड़ को कम करने के लिए विशेष ट्रेनों की घोषणा की है। भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ रही है, जिससे कई नए मॉडल लॉन्च हो रहे हैं। मुंबई में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम शब्दंचा पालिटले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कविता और संगीत का मिश्रण है। मुंबई में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता महेश काले दिवाली के जश्न में एक लाइव कॉन्सर्ट करेंगे। नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के मैच आयोजित किए जा रहे हैं। दिवाली के कारण शेयर बाजार में मुहूर्त ट्रेडिंग की विशेष व्यवस्था की गई है, जो 21 अक्टूबर को होगी। भारतीय रेड्डीज ने कुछ खामियों के कारण US से अपनी दवाएं वापस मंगाई हैं। कानपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान। कानपुर में दिवाली के बाद अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू होगा, जिसके लिए नगर निगम ने कमर कस ली है। बिहार चुनाव 2025। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन का आज 20 अक्टूबर अंतिम दिन है।
जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में दलितों और मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ रहा है। गया में विधायक का विवाद। गया में भाजपा विधायक वीरेंद्र सिंह की सभा के बाद कार्यकर्ताओं को 500 रुपए के नोट बांटने का वीडियो वायरल हुआ है, जिस पर डीएम ने जांच का आदेश दिया है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।